इंस्पेक्टर ये सपना लेकर कई पुलिस वाले आए और आकर चले गए, लेकिन कोई डीके का कुछ नहीं बिगाड़ सका। मिस्टर विशाल, मैं उन पुलिस वालों में से नहीं हूं जो आकर लौट जाएं। मैं अपने मकसद में कामयाब होकर रहूंगा। निकाल दो ये ख्याल अपने दिमाग से, क्योंकि बीन पर नाग काबू में आता है, अजगर नहीं। सांप को पकड़ने वाले सिर्फ सांप से मतलब रखते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो सांप नाग है या अजगर। इंस्पेक्टर मेरी मानो, वरना थोड़े दिनों में तुम्हारा भी ट्रांसफर हो जाएगा या सस्पेंड हो जाओगे। डीके ने कानून और पॉलिटिक्स में अपनी जड़ें इस तरह फैला ली हैं कि उन्हें उखाड़ के फेंकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी है। लोग उसे बिजनेसमैन समझते हैं। शराफत का चोला पहनकर वो सरकार और कानून को धोखा देता है। यकीन मानो, उसके जुर्म को सिर्फ उसकी मौत खत्म कर सकती है और कोई नहीं। आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन डीके है। नहीं, मैं डीके का दुश्मन हूं। मैं अगर कानून एक खून माफ कर देना तो यकीन मानो सबसे पहला खून मैं डीके का करूंगा। कहीं इस बार भी आप ही ने तो कोशिश नहीं की थी? नहीं, अगर मैं कोशिश करता तो अब तक डीके की चिता जल रही होती, लेकिन मैं उसके खून से अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहता। अगर आप मदद करने को तैयार हैं तो डीके के खिलाफ मैं कोई भी कदम उठा सकता हूं, कहीं भी, कभी भी, किसी भी वक्त। जब वक्त आएगा तो मैं आपके पास जरूर आऊंगा इंस्पेक्टर साहब, आई प्रॉमिस यू। थैंक यू वेरी मच। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मैं तो तुम्हें एक ही राय दूंगा विशाल, तुम करण से सब कुछ जाकर सच सच बता दो। हो सकता है पिता सुनने की जो तुम्हारी बरसों की चाह है वो पूरी हो जाए। विजय, डर इस बात का है कि कहीं पिता लफ्ज़ सुनने की जो मेरी ख्वाहिश है उसे मुझसे दूर ना कर दे। डरो मत विशाल, डरो मत। उसके मन में अपनी बहन और अपनी मां को लेकर तुम्हारे बारे में जो गलत फहमी थी उसे मैंने दूर कर दिया। हो सकता है तुम्हारी सच्चाई जानकर वो तुम्हारे सीने से लग जाए। तुम्हें क्या लगता है ऐसा हो सकता है? पानी पर जितनी भी रोक लगा दी जाए, अगर पानी जाएगा उधर ही जिधर ढलान है। हो सकता है तुम्हारी सच्चाई जानकर उसके दिल में तुम्हारे लिए जगह बन जाए। विजय, अगर ऐसा हुआ ना तो यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। यस विशाल, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, अभी और इसी वक्त। कौन बोल रहा है? मधु। देखो मधु, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता। विशाल, अगर तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे एक बार मिलना पड़ेगा। हरगिज़ नहीं। मैं तुम्हें कोई ऐसी बात बताना चाहती हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। कौन सी बात? इसके लिए तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा विशाल। ठीक है, कब मिलना है? अभी और इसी वक्त। विशाल, तुम ठीक तो हो ना? हाँ? कौन थे ये लोग?
विशाल, कौन थे ये लोग? हाँ, जरूर टीके के आदमी होंगे। वो मुझे मार देना चाहता है। पता नहीं तुम्हारी और टीके की दुश्मनी कब खत्म होगी। जब हम दोनों में से एक जिंदा रहेगा तब तक। विशाल, डीके को खत्म करना इतना आसान नहीं है। जो बीत चुका है उसे तुम सपना समझ कर भूल क्यों नहीं जाते? अपनी पत्नी और अपनी बेटी की मौत को एक सपना समझ के भूल जाऊं? लेकिन तुम अकेले हो और वो डीके, उसके साथ बहुत सारे लोग हैं। तुम क्या मुझे यही नसीहत देने के लिए मिलना चाहती थी? नहीं, मैं तुमसे अपने रिश्ते के बारे में बात करना चाहती हूँ। अनजाने में जो बन जाए वो एक रिश्ता नहीं होता, एक भूल होती है। उसे भूल समझ के भूल जाना चाहिए। तुम उसे भूल समझ सकते हो, लेकिन मेरे लिए मेरी जिंदगी का हिस्सा है, जिसके सहारे मैं आज तक जीती जा रही हूँ। तुम जियो ना, मुझे क्यों मजबूर कर रही हो? इसलिए कि तुम सुनोगे तो तुम भी उस सहारे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहोगे। तुम कहना क्या चाहती हो? हम दोनों के प्यार ने जो रूप लिया था उसे दुनिया पाप समझती है। ठीक है, हमने पाप किया था, लेकिन उसका क्या पाप है जो हमारे उस पाप का नतीजा है? देखो मधु, पहले मत बुझाओ, साफ साफ कहो क्या बात है प्लीज। विशाल, मैंने तुम्हें हमेशा अपने रिश्ते के बारे में याद कराया, हमेशा तुमसे बात करने की कोशिश करती रही, लेकिन तुम थे कि कभी मुझसे मिलना जरूरी नहीं समझा, और इसीलिए मैंने अपने आप को हालात के हवाले कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि मैं माँ बन गई, तुम्हारे बच्चे की माँ। क्या? हाँ विशाल, तुम्हारे बच्चे को मैंने अपने प्यार की निशानी समझ के कबूल कर लिया और कभी परेशान नहीं किया, लेकिन अब लगता है कि जिंदगी का क्या भरोसा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार अपने बच्चे से मिलो। विशाल, मुझे जो कहना था मैं कह चुकी, आगे फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैं चलती हूँ। मुझे भला क्या हो सकता है? मैंने तो भैया का साथ छोड़ ही दिया है। फिर भी राज, तुम्हारे भैया के जो दुश्मन होंगे वो तुम्हें भी तो अपना दुश्मन ही समझते होंगे ना? हाँ बेटा, शालिनी ठीक कह रही है, तुम्हें संभल कर रहना होगा। एक बात कहूं आंटी आपसे, जिसकी मौत लिखी होती है ना, उसे कोई नहीं बचा सकता। वो 7 दरवाजों के पीछे क्यों ना छुप जाए, उसकी मौत उसे दबोच लेती है। और जिसकी मौत नहीं लिखी होती, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वाह बेटा वाह, क्या बात कही है तुमने। भाई, तुम्हें अपना दामाद बनाने का इरादा करके हमने वाकई अक्लमंदी का काम किया। क्यों श्रीमती जी, हमने ठीक कहा ना? आज तक कभी गलत कहा है जो आज कहेंगे? ये बात आप सीरियसली कह रही हैं या हमारा मजाक उड़ा रही? मेरी शामत आई है जो एक पुलिस वाले का मजाक उड़ाऊं। भाई, पुलिस वाला था, आज नहीं। सिर्फ वर्दी उतर गई है, दिमाग और जुबान तो वही है। ये श्रीमती जी क्या कह गई हैं? तुम्हारे भेजे में कुछ बात आई? नहीं, आज तक मैं अपने आप को नहीं समझ पाई, तो मम्मी को कैसे समझूं? कमाल है कि क्या हो गया भाई आज इन लोगों। ये माँ बेटी तुम जानते हो एक होकर हमेशा मुझे चक्रव्यूह में फंसा देती है। अंकल, औरतों से जीतना इतना आसान नहीं है। एक बार गिरगिट के रंग गिने जा सकते हैं, औरतों के नहीं। शादी के पहले ही तुम्हें तजुर्बा हो रहा है, इसका मतलब है कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी कामयाब होगी। अंकल, मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता है। वैसे शादी की बात पे याद आया कि बहुत देर हो चुकी है, बहुत दिन बीत चुके हैं। अब मैं समझता हूँ कि शालिनी का हाथ तुम्हारे हाथ पे दे देना चाहिए। अंकल, पहले मैं अपनी मेहनत से कुछ करना चाहता हूं, उसके बाद ही शादी करूंगा। मेरा सोचना बिल्कुल उल्टा है। मैं समझता हूं कि इंसान के कंधे पर जब जिम्मेदारी आती है तब वो कुछ करने शुरू कर देता है। इसलिए मैं समझता हूं कि तुम्हारी शादी हो जाएगी तो खुद ब खुद तुम्हारे कंधों पर जिम्मेदारी आ जाएगी और तुम जरूर कुछ करने शुरू कर दोगे। ठीक है अंकल, अगर आपको मुझ पर इतना विश्वास है तो आप वैसा ही कीजिए जैसा आपको ठीक लगता है। हमारे और मेरी शादी की बात की। सच? पापा ने ऐसा कहा?
तुमने क्या सोचा इस बारे में? शालिनी, मैंने बहुत सोचा। जब सोचा तो मेरी सोच ने मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि शादी बहुत सोच समझ के की जानी चाहिए। ये तो मुझे सोचने का मौका था। जब सोचना ही था तो प्यार करने से पहले क्यों नहीं सोचा? शालिनी, इसका जवाब भी मैं तुम्हें सोच के ही दूंगा। मजाक मत करो राज। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। शालिनी, जरा सोच, अगर मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ तो मेरी सारी आजादी खत्म हो जाएगी। अरे मैं किसी और लड़की की तरफ देख भी नहीं पाऊंगा। क्या मेरे होते हो तुम और लड़की? और नहीं तो, अरे हम लड़के तो भौरे की तरह होते हैं, मालूम? कभी इस पुल पे तो कभी उस पुल पे। बताओ ना तुम्हें। तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? हाँ, क्यों मुझे झूठी उम्मीदें दिलाई? I hate you, I hate you, I hate you. शालिनी, क्या लड़ी? शालिनी, शालिनी तो ठीक हो। हाँ, कहां से किसकी हरकत हो सकती है? तुम कहाँ जा रहे हो राज? करण के घर। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो? पागल मैं नहीं अंकल। ये हो गया। मुझे इसने क्या किया? इसने क्या किया तुमने? मैं खुद नहीं जानता। इसने अचानक मुझ पर हमला किया तो क्या मैं मुंह देखा रहता? क्या बात होगी राज? अंकल इसने शालिनी के ऊपर गोली चलाई। अगर शालिनी वहां पे एक पल के लिए भी ठहर जाती ना तो क्या कुछ हो जाता? ये झूठा इल्जाम है मुझ पर। झूठ नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने गोली नहीं चलाई, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन करण शालिनी पर गोली क्यों चलवाएगा? क्योंकि इसने शालिनी के नाम की सुपारी ली है। सुपारी लेने से साफ साफ इनकार किया था। लेकिन तूने राज, तुम जाओ, मुझे करण से कुछ बात करनी है। जाओ। करण, मैंने सुना है कि लोग पैसे के लिए अपनी आत्मा, अपना जमीर बेच देते हैं, मगर तुमने तो अपनी इंसानियत बेच दी है। क्या बात है? राज का इल्जाम बिल्कुल गलत है। ना ही मैंने कोई सुपारी ली है, ना मैंने उस पर कोई गोली चलवाई है। हाँ, लेकिन यह बात सच है कि डीके उसकी सुपारी लेकर मेरे पास आया था। देखो करण, तुमने गोली चलवाई हो या ना चलवाई हो, मगर एक बात कान खोलकर सुनना, शालिनी मेरी बेटी नहीं, मेरी जान, मेरी जिंदगी है, और अपनी जान की हिफाजत के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। पर आप मुझे धमका रहे हैं तो एक बात आप भी ध्यान से सुन लीजिए। धमकियों से वो डरा करते हैं जो जिंदा होते हैं, और मैं उसी दिन मर गया था जिस दिन मैंने मौत के साथ खेलना शुरू किया। मैंने शालिनी की सुपारी इसलिए नहीं ली क्योंकि मुझे आपके एहसान याद है। आपकी वजह से मैं इंडिया आया हूँ, और उसी की वजह से मैं अपने माँ के कातिल को ढूंढ सकता हूँ। चलो शुक्र है तुम्हें इतना तो याद है। उस बात को मैं कैसे भूल सकता हूँ जो मेरे माँ के कत्ल से जुड़ी है। मैं पत्थर दिल हूँ लेकिन बेदिल नहीं। बेटा, कब तक तू यहाँ जागती रहेगी? जा तो घर जा, मैं यहाँ बैठती हूँ। मम्मा, पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ बेटा, वो ठीक हो जाएगा। जा तो घर जा। यस खान, डॉक्टर्स क्या कहते हैं? सर, डॉक्टर्स का कहना है कि डीके कोमा में है। होश में आने तक हमें उसका इंतजार करना होगा। ओह माय गॉड, पूछताछ करने पर ऐसी कोई बात हाथ नहीं लगी खान जिससे हम उस पर उंगली उठा सके। अब डीके के होश में आने का इंतजार करना होगा। शायद उससे कुछ पूछने के बाद हमें हेल्प मिल जाए। तो क्या डीके के होश में आने तक हमें यहाँ पर ड्यूटी देते रहना होगा? बिल्कुल खान, बिल्कुल। डीके वो सवाल है खान जिसका जवाब आज तक कोई पुलिस वाला नहीं ढूंढ पाया है।
लेकिन मैं जरूर ढूंढूंगा। एक बात का ख्याल रखना, उसके होश में आते ही तो मुझे इन्फॉर्म करना। ओके सर। एक्सक्यूज मी। हाय। हाय। कहाँ जा रही हैं आप? घर। तो आइए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। जी नहीं, थैंक्स, मैं रिक्शा ले लूँगी। भाई इतनी रात को आपको यहाँ रिक्शा नहीं मिलने वाला है। आइए, बैठ जाइए। जी नहीं, आप क्यों तकलीफ करते हैं? अब आप मेरे कांधे पर तो नहीं बैठेंगी कि मुझे तकलीफ हो। डरिए मत, मैं एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हूँ। आइए। ओके। थैंक यू। हाँ, तो ये बताइए कि आप क्या करती हैं? मेरा मतलब है कि पढ़ाई करती हैं या दिन भर घर में बैठ के टीवी देखती रहती हैं? ये कैसा सवाल है? पुलिस वाला हूँ ना, इसीलिए उल्टे सीधे सवाल करने की आदत पड़ चुकी है। दरअसल मेरे पूछने का यह मतलब है कि आप कॉलेज पढ़ती हैं या पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अक्सर हमारे मुल्क के लड़कियों की यही स्टोरी होती है, पढ़ाई खत्म तो शादी करके घर बसा लेती है। जी नहीं, मैं अभी पढ़ रही हूँ, फाइनल ईयर बीकॉम। कौन सी कॉलेज? MM कॉलेज। उस कॉलेज में तो मेरी बहन पढ़ती है। Oh, really? या कौन से क्लास में? फाइनल ईयर बीकॉम। क्या नाम है उसका? अंजलि। अंजलि। अंजलि श्रीवास्तव? एग्जैक्टली। Oh wow! What a coincidence! She's my best friend. रियली? तो हमारी बहन आपकी बेस्ट फ्रेंड हुई, यानी आप हमारी फ्रेंड हो गई। क्यों? Yeah. इसीलिए कहता हूँ दोस्ती कर लो, क्योंकि अगर हमारी दोस्ती नहीं हुई तो शायद दुश्मनी हो जाएगी, और दुश्मनी का अंजाम तो आप जानती हैं। मैडम मुबारक हो। अब डीके साहब खतरे के से बाहर हैं। सच? हाँ, थोड़ी देर के लिए उन्हें होश आया था, लेकिन अब मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द होश में आ जाए। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र।